ये पापों पे करुणा सभी नाम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे। यदि भिक्षु पद गुरु हमारा तुम्ही हो, यदि भिक्षु सद्गुरु हमारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही, तुम्ही मेरी मैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी मैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। और तुम्हें बन के बादल दे बरसते हो प्यारे, तुम ही फूल बनकर महकते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। शबरी की कथा में तो भगवान ने कहा था, मम भरोसे या हरसिना कुछ, कि जो व्यक्ति मुझ पर भरोसा करके चलता है मैं उसकी सहायता करता हूं। मम भरोसे ही हरसिना कुछ, जो मुझ पर भरोसा करता है, जो मेरे पर भरोसा करके चलता है, वो भवसागर से पार हो जाता है। और याद रखिए, सही कहा गया है, जो अपने से ना हो वो भगवान पर छोड़, वो कार्य पूरा होगा। कमी तो सिर्फ इतनी है, हम कहते नहीं हम करेंगे, हम करेंगे, ये काम मेरा है, मैं करूंगा। तू कैसे करेगा? उस पर भरोसा वो करेगा। साधारण बात नहीं है, भगवान पर भरोसा करना साधारण बात नहीं है। स्वयं इंसान अपने आप करना चाहता है। और याद रखना, कुदरत की बनाई हुई हर चीज सही है, मानव की बनाई हुई हर चीज झूठी है। कुदरत ने हमारे लिए फूल बनाया, कितना सुंदर फूल है। आप गेंदा कभी लगा के, आप लगाइए अपने आंगन में, गेंदा लगाइए, 3-4 महीने, मेरे आश्रम में गेंदा लगा हुआ है, उसको 3-3.5 महीने हो गए, मैं देखता हूँ जब भी आता हूँ, हरा भरा, और गमले नहीं, वो प्रकृति का है। आर्टिफिशियल आप कोई भी फूल लगा लीजिए, उसमें सुगंध नहीं है, वो कुछ दिन रहेगा, उसके बाद मुरझा जाता है फूल। लेकिन गेंदा एक ऐसा फूल है जो भगवान को भी अर्पित किया जाता है, क्योंकि उसमें सुगंध है। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च, नाना प्रकार के पुष्प भगवान पर चढ़ाए जाते हैं, और विशेषकर वो फूल चढ़ाए जाते हैं जिनमें सुगंध। आप लोगों ने चंडीगढ़ में कभी गए हैं तो देखा होगा, रोज गार्डन, हजारों किस्म के गुलाब, हजारों किस्म, लेकिन एक गुलाब हमारे जंगल में छोटा सा फूले झड़ जाता है, लेकिन उसकी जो सुगंध है ना, वो दूर तक फैल के पता लग जाता है यहाँ पे गुलाब। कसौली में मेरे भी जानने वाले हैं, उनके यहाँ मैं कथा करने गया था, तो उन्होंने गुलाब जल दिया मेरे को, कहते आप इससे नहाना। मैंने कहा गुलाब जल तो
ज़्यादातर तो मोमडन लोग करते थे, मुसलमान लोग नहाते थे बड़े बड़े टबों में गुलाब जल डाल। बोले नहीं, हमारे यहाँ भी राजा महाराजा जो नहाते थे तो गुलाब जल से। तो एक शीशी मुझे दी, मैंने कहा भाई मेरे किसी काम की नहीं है, देखो सच्ची बात में तो मिट्टी लगाने वाला तुम, मेरे को ये जल बल नहीं चाहिए। बोले आप करते तो सही, देखो तो सही। तो मैंने पूजा के पात्र में उसको रखा और दूसरे दिन सचमुच देखा कि उसमें गुलाब की सुगंध अपने आप आनी शुरू हो रही, क्योंकि उनके वो अपना फैक्ट्री थी उनकी कुल्लू में, कहीं उनका था कुल्लू में मायके उस लेडी के, उस महिला के, उस देवी के कुल्लू में, तो वो कुल्लू में अपनी फैक्ट्री उनकी, उसको गुलाब दे। तो उस बेटी के लिए उन्होंने प्योर लगा करके दिया, उसमें से उन्होंने मुझे दिया। मैंने कहा तो बड़ा सुगंधी है, ये तो भगवान को चढ़ाना चाहिए, हमारे काम की चीज़ नहीं, सुगंधी वस्तु परमात्मा। अपनी प्रिय वस्तु जो परमात्मा को देता है, भगवान उसको 4 गुनी करके 10 गुना करके देता। अपनी प्रिय वस्तु बाजार में जब भी केले खरीदो ना कहीं ले जाने के लिए तो अच्छे खरीदो। कई लोग ने सड़े हुए केले, क्यों बाजार वाले भी देते कई बार, ये उठा ले जा, तू कथा में तो जा, सत्संग में तो जा, फल लो तो पहले देखो वो परिपक्व है, वो सही है, गलत तो नहीं है। भगवान की पूजा के लिए जो वस्तु हम लेकर के जाए वो निर्मल हो, पवित्र हो, साफ सुथरा। उसी प्रकार हमारा मन पवित्र चाहिए। तभी तो कहता हूँ कि प्रभात का समय जो है, जो मंगल आरती का समय, जो मंगल आरती के समय की जाती है, प्रभात का समय जो है वो अमूल्य है, उसको मत करो। ये सोना सारी उम्र सो करके रखा, सूर्य निकल जाएगा तब जाकर के उठ रहे, और संडे वाले दिन तो लोग उठते ही नहीं। याद रखो मेरे भाई बहन, हम मनुष्य और हम कथाएं सुनने वाले लोग हैं, और कथा सुनने वाले लोगों को तो चाहिए कुछ नियमावली बना। 25-26 वर्ष से मैं भी कथा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कितनी बातें मैंने बताई होगी, और कितनी बात और उपयोग करो। गुरु किसी को नहीं तारता, गुरु का दिया हुआ मंत्र था, उसको बोलना पड़ेगा, उस मंत्र को जपना पड़ेगा। गुरु मंत्र ने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसका अनुसरण करना तुम्हारा काम है, उसी से मुक्ति। गुरु किसी की मुक्ति नहीं करते। गुरु को आदेश ही इतना है कि वो आगे विस्तार करे सनातन धर्म। तभी तो गुरु को पद्धति बोला, गुरु भगवान नहीं, गुरु पद्धति है, रास्ता है, वो दिखाता है दूसरों के लिए, पथ दिखाता है, इस राह पे चलो, इस राह पे चलो, और वो राह जिस राह पे वो स्वयं चल रहा है, उसी राह पे। सुपंखी और सुकंठ नाम के 2 तोते बड़ी गान में चलता है, बड़े आनंद से रहते। एक का नाम सुपंखी, एक का नाम सुकंठी है। एक समय तूफान आया और उस तूफान के थपेड़ों ने सुपंखी को दक्षिण दिशा में फेंका और सुकंठी को उत्तर दिशा में। दोनों मित्र दूर दूर हो गए। जो सुपंखी है वो चंडालों की बस्ती में है, जहां चंडाल रहते हैं, जो मांसाहार करते हैं, हर किसी को पकड़ लेते हैं। तुम्हारी इच्छा से बंद तो कर दो, सुनना तो बिल्कुल नहीं, बंद कर दो बस। और याद रखो जब कथा में आते अपना मोबाइल बंद करके आया करो, कथा में बिगड़ आता है इससे। अब 1 मिनट हमारा बर्बाद हो जाए। और मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत ज़्यादा।
आप मेरी वीडियो कहीं की भी देखना, हर जगह मेरा यही सबसे, चाहे कोई बैठा हो, कोई बैठा हो, मुझे उस चीज से कुछ देना देना। जब बचते तो सबके बचते शुरू हो जाते, बंद कर दो। ये दुनिया अपनी ओर खींचती है, भगवान से पीछे हटती है। क्या बोल रहा था, बोलो। हरी बैठा है। सुपंखी जो था वो चंडालों की बस्ती में गिरा, जहां चंडाल है, जो एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, चोरियां करते हैं, ठगी करते हैं, ऐसी बस्ती में जाकर के गिरा। पर जो सुपंखी है, जहाँ साधु संत रहा करते थे, वहां जाकर के गिरा। कुछ दिनों के पश्चात उसी राज्य का एक राजा, और राजा शिकार खेलने के लिए गया अपनी सेना के सहित, सेवकों के सहित, लेकिन भटक गया। सेवक और रास्ते से चले गए, राजा और रास्ते से चला गया। सायंकाल का समय होने लगा, रास्ता नहीं मिल रहा है। ढूंढता ढूंढता वो राजा चंडालों की बस्ती में चला, और जब वो चंडालों की बस्ती में गया तो तोता बैठा है मुख्य दरवाजे पे। वो कहता है, मारो 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 मारो। राजा ने कहा, ये तोता मारो मारो कह रहा, यहाँ कुछ जरूर है। राजा पहाड़ी, जिस पहाड़ी को चढ़ गया और पहाड़ी के दूसरी तरफ जब उतरने लगा, वहां बहुत सारे साधु संत रहते हैं, और वहां एक तोता बैठा है। वो कहता है, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। राजा ने कहा, वो मारो मारो कह रहा है, स्वागतम कह रहा है, चलो देखे तो स्वागत शब्द तो प्रिय है, आदरणीय है, आपका स्वागत है, आप आए हैं, आपका स्वागत है। ये तो संबोधन अति अरे प्रिय है। राजा बस्ती मंदिर चले गए, साधु संतों के डेरे लगे। एक जगह एक महंत बैठे हैं, मुख्य साधु बैठे हैं, और उनके सामने कुछ साधु संत और बैठे, आपस में भगवत चर्चा कर रहे हैं। आपस में भगवत चर्चा की जाती है, विचार विमर्श किए जाते हैं। और याद रखना, भगवत चर्चा करने से, मंथन करने से सार निकलता है। दधी को मथोगे ना तो मक्खन निकलेगा। उसी प्रकार जब विचारों का मंथन किया जाता है तो एक सार निकलता है। कई किस्म के लोग बैठे हो, कोई चर्चा बीच में रख दी जाए किसी बात पर, तो उससे सार कहता है, मैं अपनी बात कहूंगा, वो अपनी बात कहेगा, वो अपनी बात कहेगा, वो अपनी बात कहेगा, फिर निर्णय होगा। और वो निर्णय सार है, वो मक्खन है वो, और उसी को अंकित किया जाता है, वो लिख दिया जाता है, वो अंकित है। तो राजा जब गए तो देखा साधु संत बैठे, राजा ने भी प्रणाम किया। इन साधु संत तो सब खड़े हो गए, ये तो हमारे राजा आदर सम्मान। आगतम स्वागतम सारम घृत सारम तो भोजनम, आने का सार ही स्वागत है। आप कथा सुनने आ जाएं और आपको बैठने को आसन ना बिछा हो तो वो स्वागत नहीं। आपके आने से पहले आपके लिए तैयारियां कर दी गई है, वो स्वागत है।
आप जिस राह पे आ रहे हैं आपको सब अच्छा लग रहा है, स्वागत है आप जहां जा रहे हैं आपको सम्मान मिल रहा है, स्वागत है आप। सूतदेव जी कहते ऋषियों, जब राजा उस स्थान पर बैठा है जाकर के और विचार मंथन हो रहा था तो ऋषि मुनियों के पास एक विचार रखा अपना, महाराज मैं आज भूल गया, अपना राह भूल गया, अपना रास्ता भूल गया हूँ, मेरे सेवक मुझसे विलंब हो गए हैं। मैं भागा भागा दौड़ रहा था तो नीचे यहाँ एक डेरा है, वहां गया, वहां एक तोता मिला, उसने मुझे कहा मारो मारो मारो, मैं भाग गया। अब पता नहीं इसमें क्या सही है क्या गलत है, मुझे नहीं मालूम। जब मैं आपकी बस्ती में आ रहा था तो यहाँ एक तोता मिला, उस तोते ने मुझे कहा स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मैं जानना चाहता हूँ, वो मारो मारो बोल रहा था, स्वागत है तो दोनों तोता तो मीठी वाणी बोलता है, ये बात क्या? तो संतों ने कहा सत्संगति कथम न करो पुरुषा, सत्संग मानुष को कहीं से कहीं ले जाता है इस जीव को, और कुसंग भी कहीं से कहीं ले जाती है। जिस बस्ती में मारो मारो तोता कह रहा है, वहां के लोगों के अंदर द्वेष है, कला है, झगड़ा है, वो हमेशा दूसरों को मारते हैं, काटते हैं, छीनते हैं, लूटते हैं। उसी भाषा को उस तोते ने सीख दिया और हमारी बस्ती में यहाँ सबका आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है, इसलिए यहाँ का तोता जो है स्वागत कर रहा है। कहने का तात्पर्य हमारी बस्ती भी तो ऐसी हो, हमारा मोहल्ला भी तो ऐसा हो, हमारे लोग भी तो ऐसे हो, हमारे मित्र भी तो वैसे हो, हमारे सगे भी तो वैसे हो। हम भी तो आदर करना सीखें, हम भी तो दूसरों को सम्मान देना सीखें। अगर हम दूसरों को सम्मान बांटते हैं तो वो सम्मान उनका नहीं हुआ, हमारा भी मान है। जब हम कथा करवाने के लिए कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो चंद लोग जो उसके सहायक बन जाते हैं वो भी पुण्य के हकदार हैं, उनको पुण्य मिलता है। इस मंच को लगाने के लिए, सेवा करने के लिए जो भी व्यक्ति आगे आता है वही तो पुण्य है। भंडारे में पतले उठाता है, निष्काम काम करता है, जिसमें कोई इच्छा नहीं है, कमाने की इच्छा नहीं, मुझे धन की इच्छा नहीं है, निष्काम है, वो सेवा है। और सेवा तो परम धर्म है, सब धर्मों में बड़ा धर्म माना गया सेवा। गौ माता की सेवा करना, बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करना, आदर करना, भगवान के कीर्ति और पुराण और वेदों का मान सम्मान करना, ये भी एक सेवा। मंदिर के सामने जाकर के नतमस्तक हो जाता है व्यक्ति। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और जगह किया हुआ पाप मंदिरों में जाकर के, तीर्थों पे जाकर के, नदियों में जाकर के छूट जाता है, लेकिन उस स्थान पर किया हुआ पाप वज्र रेत हो जाता है, उसको सब नष्ट कर देता है। राम कथा में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है और मुंशी प्रेमचंद जी ने भी एक